तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर सबकी नजरें हैं और नजरें गठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर है। गठबंधन दलों का दावा है कि सीट बंटवारे में कोई मुश्किल नहीं होगी, तो वहीं बीजेपी का मानना है कि ये गठबंधन ही अस्थायी है, इसमें दूल्हे का पता नहीं है। साथ ही आपसी महत्वाकांक्षा कभी सीट बंटवारे को सफल नहीं होने देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें श्री राहुल गांधी जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, सब ने ये कहा कि अब कमेटियां बन गई हैं, अब सीटों के बंटवारा की जिम्मेदारी दी गई है। तो सीटों के बंटवारा आज के दिन तय हो जाए ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन सीटों के बंटवारा का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये कौन से दल कौन कौन सीट लड़ेंगे, किस दल के कितने उम्मीदवार होंगे, कहां कहां किनका उम्मीदवार होगा, इस ओर काम तेजी से बढ़ रहा है। जब समय आएगा तो इसकी घोषणा की जाएगी। आज इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में कई तरह के निर्णय लिए जाएंगे। बैठक के बाद पता चल जाएगा कि इसमें क्या निर्णय हुए, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे अन्य जो भी मसले हैं। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है तमाम गैर भाजपा विपक्षी दलों ने, उसकी सफलता दिख रही है। इस बात की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी का 24 में लोकसभा चुनाव में सफाया होना तय है। का भागीरथी प्रयास रहा, सबका सहयोग मिला, पटना से कारवां बढ़ा और इंडिया गठबंधन के रूप में विपक्षी पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन आज देश के सामने है। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। हमें लगता है कि इस पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग से लेकर किन प्रदेशों में कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, नेताओं के बीच विस्तृत बातचीत होगी। इस पूरे वाक्य से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुनबे की बेचैनी बढ़ी हुई है। घमंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग एक मजाक है। ये बार्गेनिंग प्रक्रिया सियासी फरौडों का चलेगा। इसमें एक से एक सियासी फ्रॉडिज्म के हेडमास्टर जुटे हुए हैं। ये बार्गेनिंग प्रक्रिया करेंगे, एक दूसरे को दबाने का, उनसे से ज्यादा सीट लेने का प्रयास करेंगे। एक घमंडिया गठबंधन बिन दूल्हे का बारात है और इसमें कौन दूल्हा है, कौन बारात है, कौन संयोजक है, ये कुछ पता नहीं है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज मीटिंग है। मुझे लगता है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कुछ भी नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जिस गठबंधन की बुनियाद ही कमजोर हो, जिस गठबंधन में अंतरकलह भरा हुआ हो, उस गठबंधन का भविष्य क्या होगा हम सब लोग जानते हैं। अंतरकलह के कारण यह गठबंधन पूरी तरह टूट जाएगा, बिखर जाएगा और नामो निशान इस गठबंधन का नहीं रहेगा। और जो थोड़े बहुत घटक दल इस गठबंधन में बच जाएंगे, जनता निश्चित रूप से उसको भी जो है आशीर्वाद नहीं देगी। तो सियासी बयानबाजी तो आपने सुन ली, जहां एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगा, तो बीजेपी इसे मुश्किल बता रही है। लेकिन बैठक से पहले आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग का जो पेच है उसको आप समझिए। बिहार में 6 दलों का गठबंधन बना हुआ है और ये सभी 6 दल राष्ट्रीय स्तर पर बने आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा भी हैं। और आज की तारीख में जेडीयू के 16 सांसद हैं, जबकि बिहार से कांग्रेस का 1 और आरजेडी का कोई भी सांसद नहीं है। अब तक के प्रदर्शन के अनुसार आरजेडी और जेडीयू सबसे बड़े दल हैं। जेडीयू के पहले से 16 सांसद हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि 16 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वाम दलों की तरफ से माले ने 11 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि 2019 में नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा नहीं थे। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों पर जीत गई थी। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीट से कम पर समझौता नहीं करेगी। चूंकि आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल है, तो उसके नेता भी चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार की पार्टी के बराबर यानी कि 16 सीट पर ही चुनाव लड़े। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। ऐसे में अगर बंटवारा देखें आरजेडी और जेडीयू के बीच में 16 सीटों पर अगर आरजेडी और जेडीयू लड़ेंगे तो बाकी दलों के लिए मात्र 8 सीटें बचती हैं, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने 20 सीटों पर दावा ठोका है।
ऐसे में INDIA गठबंधन में सीटों का पेंच फंसता हुआ दिख रहा है और इसी को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ललन सिंह की जगह जल संसाधन मंत्री संजय झा शामिल होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह डेंगू से पीड़ित हो गए हैं और इसी वजह से उनकी जगह पर जल संसाधन मंत्री संजय झा इस बैठक में शामिल होंगे। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बैठक का एजेंडा जो है उस पर चर्चा होगी और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस पे जो एजेंडा होगा उस पे बातचीत की जाएगी, तो उस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा विपक्ष के तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज्यादा होगी। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अमितेश दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रवि एस नारायण हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमितेश, आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली में अभी सभी नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो नेता हैं उनकी मौजूदगी है, क्या कुछ हलचल वहां अभी आप देख पा रहे हैं? और अगर इस बैठक को देखें तो क्या एजेंडा इस बैठक में तय किया जा सकता है? देखिए, आज शाम 4 बजे शरद पवार के आवास पर जो 14 सदस्यीय कैंपेन जो 14 सदस्यीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें इलेक्शन स्ट्रेटजी को लेकर भी चर्चा होगी, तमाम चर्चाएं होंगी। और जो कमेटी बनाई गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसमें सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है। इस कमेटी की बैठक होने वाली है। इस कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं। झारखंड से जेएमएम की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि इस कमेटी के मेंबर हैं, वो आज दोपहर दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बिहार में जेडीयू की तरफ से ललन सिंह को शामिल होना था, लेकिन बीमार होने की वजह से नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह पर जल संसाधन मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा शिरकत करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कमेटी है, सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर कमेटी है इस पूरे इंडिया गठबंधन की। उसमें सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा होने की संभावना है। एक शुरुआत होगी जिसमें चूंकि बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जो चाहते हैं, जिनके मन में एक कंसर्न है कि सीटों को लेकर के उलझन हो सकती है, लिहाजा सीट बंटवारे पर बात जल्दी आगे बढ़ाई जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा पिछले 10-12 दिनों के अंदर जो मीडिया को लेकर कमेटी बनाई गई है, सोशल मीडिया को लेकर, कैंपेन को लेकर के तमाम कमेटी की अलग अलग बैठक हुई है। उसकी जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी इस कमेटी में चर्चा होने की संभावना है। उस पर स्ट्रेटजी बनेगी, कैसे साझा रैली की जाए, साझा चुनाव प्रचार के अभियान को अलग अलग राज्यों में कैसे शुरुआत किया जाए। खासतौर से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के मौके पर इसको शुरुआत किया जाना है, तो किस तरह से उसको लेकर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्ट्रेटजी बनाई जाए, अलग अलग मुद्दे क्या हों। 3-4 कैटेगरी में भी बांटने की चर्चा है राज्यों को। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है और 2014 और 19 में देखने को मिला था कि वहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरह से बुरी तरह से हराया था और क्लीन स्वीप किया था। उन राज्यों में क्या स्ट्रेटजी हो, अलग हो। बाकी कई ऐसे राज्य जैसे पंजाब है, दिल्ली है, वहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने अब तक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने रहे, विरोधी रहे हैं। तो वहां पर किस तरह के सीट बंटवारे को लेकर के फॉर्मूला निकाला जाए, कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आपस में एक बेहतर समन्वय हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, इन तमाम बिंदुओं पर आज की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। बिल्कुल अमितेश, और देखना होगा कि जिन पर पेच फंसा है वहां किस तरीके से इसे सुलझाया जाता है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की चूंकि ये पहली बैठक है, तो किस तरीके का रिएक्शन अभी आप खासतौर पर राजधानी पटना में देख पा रहे हैं? देखिए, आज की जो बैठक है जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की, इसे लेकर के जो तमाम दल हैं उसकी नजरें जो है इस पे बनी हुई है, क्योंकि इस बैठक का अगर कह लेंगे पूरे जो इंडिया गठबंधन है इसके जो सबसे मुश्किल टास्क है उस पे काम करने के लिए आज ये बैठक हो रही है। क्योंकि सबसे मुश्किल टास्क जो है वो है सीटों का बंटवारा। और जिस ढंग से आप देखेंगे कि कांग्रेस का ममता बनर्जी के साथ बंगाल में जो आपसी तालमेल रहा हो या दिल्ली में जो केजरीवाल के साथ तालमेल हो,
या फिर समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में तालमेल जितना मुश्किल भरा रहा है, ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे करती है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर पटना की बात करें, अब बिहार में अब जरा देखिए कि यहाँ पे सीटों के बंटवारे से ठीक पहले कांग्रेस जो है वो दावा कर देती है कि 9 सीटों पर जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माले जो है वो 15 उसके विधायक हैं, वो कहती है कि हम 9 से 11 सीट हमें चाहिए। 40 लोकसभा सीट पर अगर 20 पर दावा ये दोनों करते हैं तो जरा सोचिए कि आरजेडी और जदयू कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे और ये कैसे तय करेंगे, ये सबसे मुश्किल टास्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से आज कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और ठीक इस बैठक से पहले ललन सिंह ने जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के जो बयान दिया है, इसकी सरगर्मी जो है वो पटना में ज्यादा है, क्योंकि ठीक बैठक से एक दिन पहले दिए इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जी चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका और अमितेश आपका भी जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अब सबकी नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। देखना होगा जब ये बैठक होती है तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ी मुश्किल है INDIA गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, वो क्या कुछ निकलता है। बढ़ते हैं आगे। INDIA गठबंधन की आज होने वाली अहम बैठक से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बयान देकर खलबली मचा दी। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़े हैं। अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बताकर जेडीयू के नेता आखिर क्या संदेश अपने सहयोगी दलों को देना चाहते हैं।